भारतीय प्रकृति के पुजारी हैं। हम पेड़ पौधों, पर्वतों की, पक्षियों की, पशुओं की, सबकी पूजा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं, पीपल में कभी कभी चढ़ाते, वो भी कर लो, पीपल में जल चढ़ाते हैं, बील में चढ़ाते हैं, आंवले में चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं ना। और हमारे पूर्वज थे, हमारी जो नानी परनानी मतलब पूर्वज लोग, वो भी पीपल में जल देते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे। पीपल को भगवान का दर्जा देते थे। क्यों? प्रकृति में पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है और 24 घंटे ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही देता है। हम नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को हम मां मानते हैं। पीपल के अलावा गैया मैया भी बताते हैं कि ऑक्सीजन ही देती है और ऑक्सीजन ही लेती है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश में गए तो उनसे पूछा गया कि आपके वहां पर, आपके भारत में किस पशु का दूध सबसे बढ़िया है? बताओ किस पशु का दूध बढ़िया है? जोर से बोलो, आज तो भोजन करके आए हो। किस पशु का दूध बढ़िया है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारे भारत में सबसे बढ़िया दूध भैंस का है। तो विदेशी कहने लगे, भैंस का? हमने तो सुना है कि आपके वहां पर कहते हैं हमारे गाय का दूध बढ़िया है, गाय का दूध गुणिया होता है। तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा कि आपने पूछा है आपके किस पशु का दूध बढ़िया है? तो हमने कहा भैंस का। और दूसरी बात ये, गाय पशु नहीं, गाय तो हमारी माँ है, गाय हमारी माता है और जन्म जन्म का नाता है। गाय कोई पशु नहीं, गाय प्राण है सनातन धर्म का। गाय कोई जानवर नहीं, जान है परमात्मा की। हम तुलसी की पूजा करते हैं ना। कोरोना काल आया, कोरोना का जो समय आया तो जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने क्या बताया? घर पे काढ़ा बनाना है, तुलसी गिलोय। तुलसी मैया एक ऐसी है, न जाने अनेक असंख्य बीमारियों का इलाज तुलसी माता है। घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा तो होना ही होना चाहिए और एक गैया मैया होनी चाहिए। अच्छा, किन किन के घर में गैया मैया है? ऊपर हाथ उठाना जिनके घर। देसी गैया, देसी, विदेशी की बात नहीं कर रहे। हमारे बीच सिवानी से संजीवनी आश्रम के महंत मेरे गुरु भाई पारुल जी भगत राम कथा प्रवक्ता यहाँ पर पधारे हैं, जो कि राम कथा की हम गैया की पूजा करते हैं। ये विदेशी वाली गैया मैया की बात नहीं, ये तो भैंस के जैसी है। देसी गाय किस किस की है? घर में है, वो ऊपर हाथ उठाओ, प्योर देसी गैया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। विदेशी गाय को देसी गैया नहीं माना गया, ये तो भैंस की जैसी है। कहते हैं महाराज देसी गैया दूध कम देती है, अमृत तो कम ही होता है, जहर तो कितना ही हो, अमृत की तो बूंद ही होती है। देसी गाय का दूध पीने से यादाश्त बढ़ती है और जो देसी गाय का दूध पीता है उसमें फुर्ती रहती है।
अच्छा एक बात बताओ, आपने आपके घर में भैंसे हैं, तो भैंस का जो पाड़ा होता है, पाड़ा, वो दूध पीता है और दूध पी के कोने में जाकर नींद निकालता है। और गाय का बछड़ा होगा, दूध पिएगा, दूध पी करके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। माता जी कुर्सी पे बैठ जाओ, ये गुरुजी बैठते हैं यहाँ पर कुर्सी। कि गाय का दूध कितना फुर्तीला होता है और भैंस का दूध कितना आलसी होता है। अब देखो, मेरी भैंस से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ पर कोई भैंस मारो अभियान लेके नहीं आई, पर पुराने जमाने में हमारे कितनी कहावतें थी सारी भैंसों पे। कोई किसी का काम बनता बनता बिगड़ जाए तो कहते गई भैंस पानी में। किसी आदमी को बहुत समझाओ, ना समझता तो कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदो को नहीं। किसी आदमी को कोई बात बताओ, ना समझ में आएंगे तो कहेंगे भाई काला अक्षर भैंस बराबर। सारे मुहावरे भैंसों पे बना दिए। अच्छा, किसी के घर में बहू सूती होती है, मतलब शांत स्वभाव की होती है, तो सासुएं कहती हैं कि भाई मारी बहू तो गाय है, गाय क्यों को नहीं कमे भैंस है। मतलब भैंस में कुछ तो गड़बड़ है, सारे मुहावरे भैंसों पे बना दिए। बोलो राधे राधे। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है भैंसों से, मतलब मैं बता रही हूँ आपको। ऐसे तो हर जीव भगवान का अंश है, लेकिन देसी गैया मैया की हम बात कर रहे हैं। देखो, धर्म का पालन करना इतना भी आसान हो तो हर कोई कर ले। आप दुख पाओ, परेशान हो, लेकिन एक गैया मैया तो घर में पालो ही पालो। एक गैया मैया लेके आओ। यदि गाय आपके आंगन में है, गैया मैया आपके आंगन में रंभाती है, तो आपके घर के वास्तु दोष, पितृ दोष सारे खत्म हो जाते हैं। और गौशाला में सोने वाले आदमी को कभी जीवन में टीबी का रोग नहीं होता। और गाय का मूत्र भी इतना उपयोगी है। हमारे पास गंगा जल नहीं है तो पंडित जी क्या कहेंगे, गोमूत्र ले आओ। गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गाय माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तभी तो पहले माताएं होती थी, वो घर में गाय के गोबर का लेपन करती थी। गौमूत्र में अनेक बीमारियों का इलाज है। पहले गैया मैया तो लेके आओ, फिर बताती हूँ कौन कौन से इलाज है। बोलो राधे राधे। अच्छा, अब कथा में सुनने के बाद घर में कौन कौन गैया मैया लेके आएगा? सच्ची सच्ची हाथ उठाना। देसी गैया कौन लेके आएगा घर में? ऊपर हाथ उठाओ, सच्ची सच्ची, झूठ मत उठाना। कोई दो चार तो उठाओ। एक मैया ने उठाए, दो मैया ने उठाए, तीन चार मैया ने उठाइए।